एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारा क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि अभी झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। ऐसे झारखंड सीजीएल की एग्ज़ाम लास्ट जुलाई में होने की संभावना है, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आप इसको देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका एक पार्ट बन चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, पारसनाथ में किस धर्म के लिए पवित्र बौद्ध स्थल है? पारसनाथ सबसे पहले कहाँ पे है? तो पारसनाथ जो है वो गिरिडीह जिला में है। कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में है। तो वहाँ किस धर्म का पवित्र स्थल है? तो जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। 104 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 105, सम्मित शिखर कहाँ अवस्थित है? पारसनाथ को ही सम्मित शिखर कहा जाता है। तो सम्मित शिखर कहाँ है? तो ये पारसनाथ में है। और पारसनाथ किस जिला में आता है? तो गिरिडीह जिला में आता है। तो 105 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 106, रजरप्पा में किस देवी या देवता का मंदिर है? तो रजरप्पा में जो मंदिर है वो छिन्नमस्तिका में है। छिन्नमस्तिका का। किसका? छिन्नमस्तिका। तो 106 का जो आंसर होगा वो बी। और ये रजरप्पा किस नदी के किनारे है? तो दामोदर और भेड़वा नदी के किनारे है। तो 106 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 107, रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? देखिए वही क्वेश्चन है। तो दामोदर एवं भेड़ा नदी के पर स्थित है। तो 107 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 108, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बुंडू में। कहाँ? बुंडू में। और ये रांची जिला में है। कहाँ पे? रांची जिला में। तो 109 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 110, मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडाओं का प्रमुख देवता होता है सिंह बोंगा। कौन होगा? सिंह बोंगा। तो 110 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 111, झूमर गीत कब गाया जाता है? तो जो झूमर गीत है वो पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। तो 111 का आंसर पर डी। क्वेश्चन नंबर 112, डोमकच गीत कब गाया जाता है? ये जो गीत है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो 112 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 113, धुबिया क्या है? तो ये धुबिया जो है वो नृत्य का प्रकार है। तो 113 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 114, झांझन गीत कब गाया जाता है? ये जो गीत है वो संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है। 114 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 115, पाइका क्या है? इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि पाइका क्या है। तो ये जो पाइका है वो लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। तो 115 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 116, तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को जो फांसी पड़ा था वो 1785 ईस्वी में। कब? 1785 ईस्वी में भागलपुर में दिया गया था और बरगद पेड़ पर लटका के दिया गया था। तो 116 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 117, तमाड़ विद्रोह को किसने दबाया था? तो तमाड़ जो विद्रोह हुआ था उसको गेजर क्रॉफोर्ड ने दबाया था। तो 117 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 118, 1857 के विद्रोह में चाईबासा पर किसने कब्जा किया था? तो बर्ज और कैप्टन ओक्स ने, दोनों ने मिलकर कब्जा किया था। तो इसका आंसर 3 होगा, ए बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 119, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे? तो उलीहातू गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे? तो रांची जेल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121, महात्मा गांधी पहली बार रांची कब पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी जो पहली बार रांची आए थे 4 जून 1917 ईस्वी को। कब? 4 जून 1917 ईस्वी को आए थे। क्वेश्चन नंबर 122, गांधी जी किसके निमंत्रण पर रांची आए थे? तो गांधी जी जो रांची आए थे वो श्याम कृष्ण साहे के निमंत्रण पर आए थे। तो 122 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 123, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कहाँ नज़रबंद कर रखा गया था? तो रांची में। कहाँ पे रखा गया था? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 124, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। तो तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 125, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? अभी तो अनुमंडल की संख्या बढ़ गई है, तो ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो नेतरहाट है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127, पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 128, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो ये जो राजमहल है तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 129, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो ये जो पाट क्षेत्र है वो रांची के पठार में मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 130, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 131, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 132, राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 133, छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? तो छोटा नागपुर पठार पारदीप्य पठार का भाग है। तो 133 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 134, झारखंड में सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन है? तो राजमहल ट्रैप। अगर इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ये होगा राजमहल ट्रैप। तो 134 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 135, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था? तो जुरेसिक काल में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 137, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किससे निर्माण हुआ है? तो ग्रेनाइट एवं नीस से निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 138, रांची पठार की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो कहाँ? तो पाट क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 139, कीकट के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो पुनपुन नदी। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। क्वेश्चन नंबर 140, रामायण में सुमागधी के नाम से चर्चित नदी कौन सी है? तो सकरी नदी। कौन सी है? सकरी नदी। इसका आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 141, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? ये जो जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पर बना है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142, दसम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये कांची नदी पर बना है, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी पे है, और त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे है? तो देवघर जिला में है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144, सदनी जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो सदनी जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145, झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो झारखंड में, पूरे झारखंड के भूभाग में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 146, साहिबगंज एवं पाकुड़ में क्रमशः किस प्रकार की मृदा मिलती है? तो साहिबगंज में भांगर एवं पाकुड़ में खादर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 147, झारखंड में आरक्षित वन कितना है? तो झारखंड में जो आरक्षित वन है वो 18.58% है, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 148, सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों के आधार पर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावृत है? तो इसके आधार पर 28.34% वनावृत है। क्वेश्चन नंबर 149, राजमहल ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, रांची पठारी क्षेत्र में उच्च भूमि किस नाम से जानी जाती है? तो टांड भूमि, किस नाम से जानी जाती है? टांड भूमि, तो इसका जो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 151, कृषि के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? अगर देखा जाए कृषि के क्षेत्र से, तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र ज़्यादा विकसित है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 151 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 152, राज्य का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषिगत कार्य में संलग्न है? तो कितना प्रतिशत भाग? 77% भाग कृषिगत कार्य में संलग्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 153, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ये सब जितना डाटा है इसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि पिछले जेपीएससी में डाटा आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इसको अच्छे से देखिए। तो इसका जो आंसर होगा 24%। क्वेश्चन नंबर 154, राज्य में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के लिए प्रयोग होता है वो कुआं का होता है, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 155, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? किस जिले में? किस जिले में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो लोहरदगा जिले में, तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 156, कुएं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो कुआं से जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो गुमला जिले में। क्वेश्चन नंबर 157, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो देवघर जिले में। कहाँ की जाती है? देवघर जिले में। क्वेश्चन नंबर 158, सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? तो ये जो खाद कारखाना लगाया गया था वो 1991 ईस्वी में लगाया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 159, रांची में एचईसी का कारखाना किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये जो कारखाना लगाया गया था वो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा लगाया गया था, इसका आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 160, झारखंड में पहला रेल मार्ग कब बना था? तो झारखंड का पहला जो रेल मार्ग बना था वो 1845 ईस्वी में बना था। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य में टोटल सड़कों की कुल लंबाई 4311 किलोमीटर है। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 162, झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ हुआ था? तो रांची में। रांची का जो हवाई अड्डा है वो कब निर्माण हुआ था? 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 163, झारखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 46%। कितनी है? 46%। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 164, राज्य में कुल प्रजनन दर कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर सी, 3.31%। क्वेश्चन नंबर 165, 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये रांची में हुआ था। कहाँ पे? रांची में। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 166, झारखंड ने 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो टोटल 33 जीते थे। कितना? 33 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 167, राज्य में निर्मित शताब्दी स्टेडियम किस जिले में है? ये जो स्टेडियम है वो किस जिले में है? तो रांची जिले में है। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 168, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 169, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर मानी जाती है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 170, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये स्वर्ण रेखा जो नदी है वो रांची के पठारी से नगरी से निकलती। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 171, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 172, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो 74 मीटर है। कितनी है? 74 मीटर। क्वेश्चन नंबर 173, रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये जो रजरप्पा जलप्रपात है वो रामगढ़ जिले में अवस्थित है। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 174, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? तो ये जो जलप्रपात है वो किसका उदाहरण है? लटकती घाटी का। किसका? लटकती घाटी का। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 175, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 176, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल धान। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 177, चना का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो चना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो पलामू जिला में होता है। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 178, अरहर का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये पलामू। ये भी पलामू में। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 179, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? कुआं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चन था जो झारखंड जीके से था। आप इसको अच्छे से देखिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।